नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। ये खबर है ईरान से। ईरान ने एक बहुत बड़ी चीज हासिल कर ली है और उसका कहना है, दावा है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल का लगभग अपना टेस्ट भी कर लिया है और उसने अब वो हासिल भी कर लिया टेक्नोलॉजी। और लगभग कल से ही ट्विटर देखें या कोई भी मीडिया चैनल देखें तो लोग परेशान हैं कि आखिर ईरान ने ये कैसे कर लिया। अब जब ईरान का नाम सामने आता है तो यूएस को कौन ही भूल सकता है। हालांकि कुछ लोग जो शायद पूरी चीजों को समझते नहीं, उनको लगता होगा, इसीलिए हमने मैप भी यूज कर लिया है कि अब ईरान के पास अगर ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है तो सीधे यूएस पे हमला बोल देगा। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये चीजें क्या है। आप सभी का फिर से स्वागत है। देखिए, ईरान से अगर आपको पहुंचना है यूएस तो आप लगभग लगभग 15 से 17 हजार किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। अब डिपेंड करता है कि आप किस कोने में कहां से जाना चाहते हैं। अब ये जो मिसाइल बनी है, ऐसा नहीं है कि जाके सीधे वहीं अटैक करने वाली है। हम आपको इसके बारे में बताएंगे, पर एक चीज से बिल्कुल अपने आप को स्वतंत्र कर लीजिएगा, फ्री कर लीजिएगा कि ये यहां से जा रही है और जाके यूएस में हमला करने वाली है। ऐसा भी कुछ भी नहीं है। ये टेक्नोलॉजी बना लेना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हालांकि टेक्नोलॉजी बना है कौन सा? हाइपरसोनिक मिसाइल का। तो पहले यह समझ लीजिए कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है। जब तक कि आप ये समझेंगे, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि भारत के पास सुपरसोनिक मिसाइल कौन सा है। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि भारत के पास कौन सा सुपरसोनिक मिसाइल है, ताकि हम लोग को सबको पता चल सके। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाइपरसोनिक का मतलब क्या है? अगर मैं सुपरसोनिक बोल रहा हूं तो मतलब सोनिक, दैट इज साउंड से बड़ा, सुपरसोनिक। हाइपरसोनिक का मतलब है बहुत बड़ा। और इसको डिफाइन करने के लिए क्या किया गया कि 5 गुना साउंड की स्पीड से ज्यादा, लगभग साउंड की स्पीड से 5 गुना अगर ज्यादा है कोई भी, किसी की भी रफ्तार, तो आप उसको कहते हैं हाइपरसोनिक। और ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया है जिसको काफी तेज माना जा रहा है। बस आप अगर 5 गुना भी तेज है तो आप हाइपरसोनिक की परिभाषा में आ जाएंगे। कहा जा रहा है कि ईरान लगभग वो चौथी कंट्री बन चुकी है जिसके पास अब ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो कि लगभग अब बाकी देशों को अब ये चैलेंज करेगा। और सिर्फ उनके मिसाइल सिस्टम को नहीं, दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स हर देश के प्रोटेक्शन सिस्टम को खराब कर सकते हैं, फेल कर सकते हैं। इसीलिए जो खतरा अब चल रहा है वो चल रहा है कि अगर मेरा कोई प्रोटेक्शन डिफेंस सिस्टम है तो उसको तोड़ते हुए, उसके पार होते हुए मेरा हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम निकल सकता है। अभी समझिएगा, चौथी कंट्री है, पर हम आपको बताएंगे कैसे। तो फतह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल वाज अनवील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी। ठीक है, मिसाइल का रेंज हम आपको बता दें 1400 किलोमीटर है। तो जो लोग अभी तक ये सोच रहे थे कि सीधे जाके यूएस में हमला कर देगा, ऐसा नहीं है। 1400 किलोमीटर है, पर इस दायरे में कंफर्म है कि आसपास के टेरिटरी आ रहे हैं, इजराइल के लिए खतरा बन सकता है। ये बात तो तय है। स्पीड देखिएगा, मैक 15, मतलब 15 गुना द साउंड स्पीड, 15 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। 15 मैक का मतलब हो गया लगभग 5145 मीटर या 16880 फीट पर सेकेंड। सोचिएगा, 5145 मीटर पर सेकेंड, लगभग 5 किलोमीटर पर सेकेंड। आप समझ सकते हैं कितना तेजी से उड़ रहा है। और ये यूज करता है सॉलिड प्रोपेलेंट्स टू इनेबल हाई मैन्यूवरेबिलिटी। और मजे की बात है कि इसको मैन्यूवर भी किया जा सकता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये भले ही स्पीड में है पर इसको मैन्यूवर किया जा सकता है, जरा सा टर्न लिया जा सकता है ताकि ये अपने कोर्स को चेंज कर ले। और इसीलिए अनप्रिडिक्टेबल भी होता है। खैर, कुछ और चीजें हैं बताने को। इजराइल बेचारा परेशान था। इजराइल बोला कि मेरे पास तो आयरन डोम है, मुझे कौन रोकेगा। पर हम आज आपको 2-3 नाम देना चाहेंगे जो हम चाहते हैं आपके पास हो। इजराइल के 3 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसमें मिडल लेयर का नाम है डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम। डेविड स्लिंग क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है मिडल लेयर का। पोजीशन बिटवीन हाई ऑल्टीट्यूड एंटी बैलिस्टिक एरो सिस्टम। हाई ऑल्टीट्यूड एंटी बैलिस्टिक एरो सिस्टम है, जो हाई ऑल्टीट्यूड से आ रहा है वो एरो सिस्टम को उसको शूट आउट कर देगा। एंड शॉर्ट रेंज पे कौन है? वो है आपका आयरन डोम सिस्टम। तो लगभग 3 लेयर ऑफ डिफेंस सिस्टम है इजराइल के पास। सोचिए, इजराइल को तो ऐसे भी डिफेंस को काफी आगे माना जाता है। सबसे पहले एरो से कोई बच के निकला होगा, उसके बाद डेविड स्लिंग आएगा और उसके बाद आयरन डोम आएगा। और इन तीनों को भी अगर पछाड़ के कोई निकल जाए तो वो पक्का ही हाइपरसोनिक होने वाला है।
आइए कुछ और चीजें भी हम आपको बताएंगे। देखिए, अब ये टेक्नोलॉजी होती सबके पास है, पर सब छुपा के रखते हैं, बताता कोई है नहीं। धीरे धीरे खबर पता चलती है कि लोग अभी तक इस पे रिसर्च कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, और चीजें धीरे धीरे सामने आती हैं। यूएस का एरो नाम से या ARRW नाम से अगर समझें तो ये इनका एक ऑलरेडी ऑनगोइंग रिसर्च है जिसके ऊपर ये वर्क कर रहा है। मजे की बात है कि अभी तक भी सब लोग अपने एडवांस रिसर्च स्टेट में हैं। कोई एकदम फुल इंडक्ट हो गया हो ऐसा भी कहीं नहीं दिखता है, पर हाँ, फुल एडवांस रिसर्च में लोग हैं। बल्कि रशिया ने तो यूज भी किया है। तो यूएस हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, ये तीन तो हैं जो अच्छे खासे रिसर्च में थे। अब इसके बाद जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है ईरान पर। हम आपको थोड़ा देर रोकेंगे यहां पे और आपको यूएस की कहानी बताना जरूर चाहेंगे। यूएस रिसर्च में तो लगा है, ये टॉप सीक्रेट कुछ रखते हैं, कहीं से खबर निकलती है, पर सही मायने में देखा जाए तो यूएस अभी तक फेल हुआ है हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम के मामले में, और इसीलिए यूएस को हम यहां से हटा देते हैं। वैसे कर रहा है, वो काम कर रहा है, पर अभी तक उसकी सफलता हाथ नहीं लगी है। रशिया, चाइना आगे थे, और जो तीसरी कंट्री आ रही है वो ईरान आ रही है। एक और कंट्री है जो इसमें बहुत आगे रहती है, उसका नाम है नॉर्थ कोरिया, पर उस पर उतना ही भरोसा कर सकते हैं जितना कि आपका यह मानना हुआ कि सूरज कभी किसी और दिशा से निकलेगा। उस पर बस इतना ही भरोसा किया जा सकता है। खैर, यूएस पीछे रह गया, चाइना बहुत आगे निकल चुका है, रशिया आगे है, और उसके बाद अब ईरान आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यूएस को घबराहट तो होनी चाहिए कि व्हाट हैज फेल्ड इन द यूएस टेक्नोलॉजी, कि वो अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बना पाए। हम आपको बता दें कि कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है उसको आप धरती से प्रोपेल करके एक हाइट पे ले जाके छोड़ देते हैं, और वो अपने आप ट्रैजेक्टरी बना के ग्रेविटी के तहत गिरता है। इसी का नाम होता है बैलिस्टिक। पर जो हमारी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स होती हैं, इसके भी बहुत तरीके होते हैं। इनको चाहें तो आप ऊपर से भी लॉन्च कर सकते हैं रॉकेट के थ्रू, और आप धरती से भी कर सकते हैं। इसके पास फायदा क्या होता है कि जो बैलिस्टिक जा रहा है उसको जल्दी डिटेक्ट कर लिया जाता है, परंतु जो मैन्योवर करते हुए जा रहा है उसका लेट डिटेक्शन होता है। इसीलिए ये काफी डिफेंस सिस्टम्स की धज्जियां उड़ा सकता है। द हाइपरसोनिक मिसाइल्स, दे आर ऑन अ लो ट्रैजेक्टरी and hence they can reach their target early and can even evade your this radar system that would have been there। ये इसको भी evade करके आगे बढ़ सकता है। बताना ये भी गलत नहीं होगा कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स एक नए रेस में आ चुके हैं। रशिया, चाइना, ये सब आगे निकल रहा है, और रशिया ने तो यूक्रेन में हमला किया था हाइपरसोनिक मिसाइल, जो उसका नाम है किंजल, KINZHAL, इससे हमला भी किया था, जिसकी स्पीड मानी जाती है 12 मैक है, रेंज इसकी 1240 माइल है, लेंथ 26 फीट है। अच्छा, ये सारे जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसके ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड भी रखा जा सकता है, कन्वेंशनल वॉरहेड भी रखा जा सकता है। इसीलिए घबराहट उन देशों की बढ़ जाती है कि हाइपरसोनिक बहुत तेजी से डिलीवर कर सकता है कोई भी आपके वॉरहेड को, भले वो न्यूक्लियर हो, भले ही वो आपका कन्वेंशनल हो। ये सबसे बड़ी घबराहट की बात है यूएस के लिए भी, इजराइल के लिए भी, कि अगर हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान के पास बन चुका है 15 मैक के आसपास, तो पलक झपकते ही वो कोई भी वॉरहेड आपके यहां डिलीवर कर सकता है। क्या हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि चाइना का एक जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें उसने बैलिस्टिक मिसाइल को लगभग अपने हाइपरसोनिक बना लिया। तो ये लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम है डोंगफेंग 27, जो काफी एडवांस रिसर्च स्टेट में है। आपका डोंगफेंग 27 काफी आगे चल रहा है, और इसीलिए बोल रहा है ये अपने आप को कि मैं रेस में सबसे नंबर 1 पे हूं। उसके बाद रशिया है, उसके बाद यूएस, अगर होना होगा तो होगा, पर अभी ईरान की एंट्री हो चुकी है तीसरे नंबर पर। तो यही बातें हैं कि वो डिटेक्ट नहीं हो पाता है और वो आगे बढ़ जाता है। खैर, आप यहां देखेंगे रशिया, यूएस और चाइना अपने एडवांस में है, सही बात है, पर यूएस काफी फेल होता दिखता है। अब आइए बात करते हैं भारत की। भारत भी चुपचाप नहीं बैठा है। भारत का खुद का अपना बजट है, हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रोग्राम है, और इसके तहत हमने भी काफी टेस्ट किए। हम आपको बता दें, भारत ने भी अपना टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर भेजा था, ऑल्सो डेवलपिंग एन इंडिजिनस डुअल केपेबल दैट इज कन्वेंशनल एज वेल एज न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकेगा। ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम एंड हैज सक्सेसफुली टेस्टेड अ मैक 6 स्क्रैमजेट इन जून 2019 एंड इवन 2020। देखिए, 2 इंजन है, हम आपसे इसका डिफरेंस आपसे जानना चाहेंगे। रैमजेट
स्क्रैमजेट। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, रैमजेट में, स्क्रैमजेट में। हम इसको अलग से कवर करेंगे, पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है रैमजेट टेक्नोलॉजी क्या है और स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी क्या है। खैर, भारत ने इसका प्रत्यक्षण किया भी था बढ़िया से, उसको टेस्ट भी किया था। इंडिया हैज ऑपरेटिंग ऑलमोस्ट 12 हाइपरसोनिक विंड टनल्स। एक विंड टनल जो टेस्ट होते हैं, वो टनल्स बनाए जाते हैं, उसमें हाइपरसोनिक स्पीड से चलाई जाती चीजों को टेस्ट करने के लिए। तो हमारे पास अच्छे खासे टनल्स है, लगभग 12 टनल्स हैं, एंड इज केपेबल ऑफ टेस्टिंग स्पीड्स अप टू मैक 13। तो ठीक ठाक स्पीड के हमारे पास टनल्स भी हैं और हम लोग इसके ऊपर लगे भी हुए हैं। ये बात है समय की कि कब हमारे पास आएगा, जब बड़े से बड़े देश जो कि बहुत डेवलप्ड हमसे हैं वो अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो खैर, हमारी टेक्नोलॉजी में थोड़ा समय लग सकता है, पर हम इंडिजिनस ही इसको बनाने वाले हैं। नीचे कमेंट करके 2 क्वेश्चन पूछा गया, जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे आपसे, और जाते जाते सुनते जाइए। आपको बता दें कि अगर आपको अपनी फोटोग्राफ चाहिए बढ़िया रैंक में, तो आपको थोड़ा सा मेहनत अच्छी दिशा में करना पड़ेगा। हम ये तो नहीं बोलेंगे कि हमारी दिशा एकदम वही है जो आपको ले जाए, क्योंकि सब्जेक्टिविटी बहुत है, पर इतना जरूर कि हम आपके साथ हर पल खड़ा होना चाहेंगे, हम लोग खड़ा होना चाहेंगे आपके साथ, विल बी देयर विद यू। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पहले तो टेलीग्राम चैनल है, आप सब उस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं या ग्रुप से जुड़ जाएं, ताकि आपको कोई भी ऐसी चीज हो हम पहले पता चल जाए। आप नाम लिख सकते हैं टेलीग्राम पे, चंद्रमौली। आप जैसे ही लिखेंगे काफी ग्रुप्स आ जाएंगे, चंद्रमौली सर ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी हमारा एक ह्यूज प्राइस ड्रॉप अलर्ट आया हुआ है, लगभग 72,000 रुपए कम हो गया है। अभी जो भी आप कोर्स लेना चाहेंगे उसमें देखिए कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा। किस पे मिलेगा? CMC कोड पर आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं। प्लस वी आर हैविंग सम प्रॉमिसेस बीइंग डन। आप प्रीलिम्स निकालिए, हम आपका मेंस पूरा करवाएंगे। आप मेंस निकालिए, हम आपके इंटरव्यू का पूरा साथ देंगे। ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ऑलरेडी क्लासेस चालू हैं। CMC कोड जैसे ही डालेंगे आपको ये लाभ मिल जाएगा। प्लस ऑप्शंस हमारे पास ऑलरेडी बिगन हो चुके हैं, इसको प्लीज देख लीजिएगा। वी हैव दिस एनालिसिस बीइंग डन। और EMI में भी आप दे सकते हैं, पूरा पैसा एक बार नहीं देना, आप EMI में भी दे सकते हैं। फाउंडेशन प्रोग्राम, यस, ऑलरेडी स्टार्टेड। यू कैन जॉइन अस देयर इन द ऑफलाइन ऑल्सो। ये ऑलरेडी चालू हो चुका है। आप जैसे CMC कोड लगाएंगे आपको यहाँ पे भी फायदा मिल जाएगा। और हमारा ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, अगर आपको लगता है कि मुझे टेस्ट देके कुछ स्कॉलरशिप लेनी है, बहुत अमेजिंग स्कॉलरशिप अभी मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, CMC कोड डालिएगा, एनरोल कर लीजिए। 11 तारीख को 11 बजे टेस्ट दे दीजिएगा, मजा आ जाएगा आप लोग को। That would be all from my side. Thank you so much. Take care. Jai Hind. Bye.